नमस्कार। भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है, जहां पर पाकिस्तान के करीब 16 चैनल्स बैन कर दिए गए हैं। यानी कि अब ये चैनल्स भारत में कोई नहीं देख पाएगा, इन पर प्रसारित की जा रही खबरों को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये जो फैसला लिया गया है दोस्तों, ये इस कदम पर लिया गया है क्योंकि पाकिस्तान के ये तमाम चैनल्स भारत के खिलाफ नफरती बातें फैला रहे थे, जिनको भारत में कई लोग देख रहे थे और इससे प्रभावित भी हो रहे थे। इसको देखते हुए भारत की सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि भले ही भारत में पाकिस्तान के इन यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया हो, लेकिन गोदी मीडिया पर जो पाकिस्तान के तमाम मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, जिनके साथ डिबेट होती है और जो गोदी मीडिया के चैनल्स पर बैठकर भारत के खिलाफ नफरती भाषण देते हैं, उनको बुलाना गोदी मीडिया कब बंद करेगा और उनको बुलाने के लिए भारत सरकार की तरफ से कब कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान से किसी भी गेस्ट को ना बुलाएं, खासतौर पर उनको जो भारत के ही चैनल्स पर बैठकर भारत को ही न जाने क्या क्या कहते हैं और उसके खिलाफ कई सारे नफरती बयान भी देते हैं। हालांकि इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि आखिर कब तक गोदी मीडिया इस तरीके से खुलेआम पाकिस्तानी गेस्ट को बुला करके स्क्रीन पर बिठा करके भारत के खिलाफ नफरती भाषण भारत की पूरी जनता को दिखाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बैन करके भारत सरकार अपने दो मुंह जनता को दिखा रही है। फिलहाल दोस्तों, ये जो 16 यूट्यूब चैनल्स बैन हुए हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। इन यूट्यूब चैनल्स की बकायदा एक पूरी लिस्ट जो है वो सामने आ गई है, जिसमें 16 चैनल्स के नाम दिए गए हैं। एक एक करके आपको नाम भी बता देती हूँ और ये साइड में आपको लिस्ट भी दिखा देती हूँ। पहला चैनल डॉन न्यूज, दूसरा इरशाद भट्टी, तीसरा शमा टीवी, चौथा ARY न्यूज, फिर बोल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, GEO जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, GNN, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, अस्मा सिराजी, मुनीफ फारूक और SUNO यानी सुनो न्यूज HD, राजी नमा। कहा यह भी जा रहा है कि इन 16 चैनल्स के अलावा और भी कई चैनल्स हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी लिस्ट या फिर उनके नामों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। ये नेम, इनके यूट्यूब चैनल्स किस नाम से हैं, इन चैनल्स का ऑफिशियल लिंक और साथ ही कितने इनके सब्सक्राइबर्स थे, उस हिसाब से इस पूरी लिस्ट में बताया गया है। आपको ये भी बता दें कि इन यूट्यूब चैनल्स की 50% व्यूअरशिप, यानी कि 50% जो लोग इन चैनल्स को देखते हैं वो भारतीय हैं। इस बात का खुलासा भी तमाम आर्टिकल्स में किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये यूट्यूब चैनल्स जो कमाई करते हैं उसका 50% हिस्सा जो है वो भारतीय जनता इन चैनल्स को देखती है, सब्सक्राइब करती है। इस वजह से इन चैनल्स की 50% कमाई होती है और बाकी की 50% उनके बाकी ऑडियंस पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया गया था, इसको लेकर के जब खबर सामने आई तो आखिर इस खबर पर कितनी ऑथेंटिसिटी थी, ये खबर कितनी पक्की थी, इसको लेकर के यूट्यूब पर जब हमने डॉन न्यूज जो कि पाकिस्तानी चैनल है उसे सर्च किया तो उसे सर्च करने के बाद चैनल तो शो कर रहा था। जब हमने इस चैनल पर क्लिक किया, यानी कि इसमें वीडियोस देखने के लिए जब हम इस चैनल के अंदर घुसे तो वहां पर कोई भी वीडियो नहीं शो कर रहा था, ना ही नया, ना ही पुराना, ना ही कोई सा। उल्टा एक मैसेज लिख के आ रहा था इंग्लिश में, जिसका हिंदी अनुवाद आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ था, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकार के आदेश के कारण ये सामग्री वर्तमान में इस देश में उपलब्ध नहीं है। सरकारी निष्कासन अनुरोधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया गूगल पारदर्शिता रिपोर्ट पर, ऐसी तमाम जो बातें हैं वो लिखा हुआ है। यानी कि अब ये यूट्यूब चैनल्स को भारत में एक्सेस नहीं किया जा सकेगा, भारत की तमाम जनता इन्हें नहीं देख पाएगी। लेकिन ये बात ध्यान कर लीजिए कि ये चैनल्स सिर्फ भारत में बैन किए गए हैं। भारतीय जनता जो कि किसी और देश में है, विदेश में बैठी हुई है, वो तब भी इन चैनल्स को एक्सेस कर सकती है। लेकिन दोस्तों, घूम फिर कर सवाल फिर से वहीं आ जाता है। पाकिस्तानी चैनल्स को आपने बैन कर दिया, इसको लेकर के तमाम लोग इस कदम को सराह रहे हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जो ठीकरा है वो भारत पर ही फोड़ रहे थे। कह रहे थे कि भारत सरकार की तरफ से ही यह हमला करवाया
लगाया गया है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान का नाम लगाया जा रहा है। और इसके अलावा तमाम नफरती बातें अपने चैनल्स में बता करके भारतीय जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय जनता के दिमाग में नफरत भरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपने ये कदम उठा लिया, भारत सरकार ने ये फैसला ले लिया जिसको कई लोग सराहनीय मान रहे हैं, कई लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल दोबारा से वही है कि गोदी मीडिया पर जो तमाम पाकिस्तान से चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं, पाकिस्तान से पत्रकारों को, रक्षा विश्लेषकों और ना जाने तमाम अलग अलग गेस्ट को, तमाम अलग अलग फील्ड से आने वाले लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें बाकायदा डिबेट में बिठाया जाता है, डिबेट में बिठाकर उनसे सवाल पूछे जाते हैं और सवाल के जो जवाब होते हैं वो भारत के खिलाफ होते हैं, नफरती भाषण होते हैं, कई ऐसे शब्द होते हैं जो भारत के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि बेहद गंदे शब्द होते हैं। अब इसको लेकर के सवाल जनता ये पूछ रही है कि आखिर कब गोदी मीडिया इन पाकिस्तानी लोगों को अपने चैनल पर बुलाना बंद करेगी सिर्फ टीआरपी के लिए। इस जो सारा खेल गोदी मीडिया करती है वो सिर्फ टीआरपी के लिए करती है और इसको लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी इस मामले पर कमेंट करती हुई, पोस्ट करती हुई सवाल करती हैं, जिस पर लिखती हैं, सरकार ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन किए, बहुत बढ़िया। अब सरकार हमारे न्यूज चैनल पर आ रहे पाकिस्तानियों पर भी तुरंत बैन लगाए। सस्ती टीआरपी के चक्कर में जितने भी मीडिया चैनल पाकिस्तानियों को बुलाकर हमारे वतन के खिलाफ बोलने के लिए मंच देते हैं वो देशद्रोह है। जाहिर तौर पर सुप्रिया श्रीनेत की इस बात पर कई लोग जो है वो अपना समर्थन भी दे रहे हैं। सबका कहना है कि इन पाकिस्तानियों को बुला करके भारत के चैनल्स पर बुलाया जाता है, भारतीय चैनल्स बुलाते हैं और वो पाकिस्तानी आकर भारत के खिलाफ ही नफरती भाषण देते हैं। सुप्रिया का यह भी कहना है कि ये एक तरीके का देशद्रोही है, इन पर भी अब बैन लगा देना चाहिए। फिलहाल लगातार ये जो मांग है वो विपक्ष की तरफ से उठ रही है कि गोदी मीडिया पर पाकिस्तानियों को बुलाने पर बैन लगाना चाहिए। इस पर तमाम लोग अपना समर्थन भी दे रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक भारत सरकार ऐसे लोगों पर, गोदी मीडिया पर, गोदी चैनल्स पर ऐसे पाकिस्तानियों को बुलाने पर बैन लगाती है। फिलहाल के लिए इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए।